हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्जिकॉम टेलीसिस्टम कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और पिछले वीडियो में हमने इस स्टॉक्स के ऊपर सपोर्ट और टारगेट की बात की थी। आज हम फिर से इस स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट और ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम यहाँ पर जो भी लेवल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं या बताने वाले हैं, वो सब आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में जब स्टॉक्स हमारा हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था तो स्टॉक्स ने यहाँ पर जब एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना रहा था तो स्टॉक्स ने इस कैंडल में हाई बनाना बंद किया इसके बाद, और स्टॉक्स ने हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करके मंथली चार्ट में ये इंडिकेशन दिया कि यहाँ से स्टॉक्स में डाउनफॉल दिखाई दे सकता है। और जब भी आपको टॉप पर स्टॉक्स में इस तरह की कैंडल दिखाई देती है तब आपको सतर्क हो जाना है। और उसके बाद देखिएगा स्टॉक्स ने हाई बनाना बंद किया और इस कैंडल के लो को तोड़ते हुए रेड कैंडल बनाई और स्टॉक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया। तो मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा नीचे जाते हुए दिखाई दिया और स्टॉक्स ने जो फर्स्ट टाइम का जो लो था 169 का, इसको तोड़ करके स्टॉक्स ने लो बनाया हमारा 130 का। फिर जब स्टॉक्स ऊपर गया तो फिर से स्टॉक्स ने यहाँ पर इस कैंडल के हाई के बाद हाई बनाना बंद किया और फिर से मंथली चार्ट में एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आना है। अब स्टॉक्स में यहाँ पे फिर से दो रेड कैंडल बन चुकी हैं और स्टॉक्स अभी हमारा इस सपोर्ट लेवल के पास में दिखाई दे रहा है 136 135 रुपए के आसपास, और स्टॉक्स ने लो बनाया है 135 का। अब स्टॉक्स अगर हमारा ये जो रेड कलर बनाने का जो यहाँ पर सिलसिला चल रहा था, सेम अगर यहाँ पर दिखाई देता है और स्टॉक्स हमारे इस लेवल को तोड़ता है 130 को, तो स्टॉक्स में और बड़ी गिरावट, और ये जो गिरावट है ये कंटिन्यू दिखाई देगी। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट की तरफ। मंथली चार्ट नेगेटिव है और वीकली चार्ट को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है कि एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आ रहा है। इस वीक में अभी वीक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच का काम कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि पिछले वीक का जो लो था स्टॉक्स ने उस लो को तोड़ दिया है और अभी भी स्टॉक्स हमारा नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। और ये जो सपोर्ट लेवल था 130 रुपए का, ये अभी हमारा यहाँ पर होल्डिंग पे है, क्योंकि अगर स्टॉक हमारा इस लेवल को तोड़ेगा तो स्टॉक्स वॉल्यूम के साथ और बड़ी रेड कैंडल के साथ में तोड़ने की कोशिश करेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं डेली चार्ट में, क्योंकि हमारा वीकली चार्ट भी डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। अब हम आ चुके हैं हमारे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं कि यहाँ पर किन रीजन की वजह से स्टॉक्स हमारा यहाँ पर चार्ट के बेसिस पर स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो मूविंग एवरेज है 200 डेज का, 150 का और 50 का, ये तीनों मूविंग एवरेज अगर आप चेकआउट करेंगे तो स्टॉक की प्राइस को कहीं ना कहीं रोक करके रखा हुआ है। जैसे कि इसमें देखिएगा यहाँ पे हमारा 200 डेज के 150 डेज के मूविंग एवरेज ने रेजिस्टेंस लिया, इस कैंडल का हाई, दोबारा स्टॉक इसी के पास से प्राइस को रिजेक्ट करते हुए नीचे आया और यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आया। अब स्टॉक्स में अगर देखें तो 2 दिनों से रेड कैंडल ना बन रही है, ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। अब कल के दिन स्टॉक्स में वॉल्यूम अच्छा खासा दिखाई दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो लो बना हुआ था 135 का, यहीं पर स्टॉक्स का हमारा सपोर्ट वाला लेवल था, इसलिए स्टॉक्स ने यहाँ पर हमें जो है ग्रीन कैंडल बना करके इंडिकेशन दिया था। आज भी मार्केट में बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी हुई है, पर ज्यादा बड़ी बात मैं ये पर नहीं बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि स्टॉक का जो टारगेट है, मिनिमम से मिनिमम टारगेट इस कैंडल का लो 141 रुपए 80 पैसे के आसपास का, और दूसरा टारगेट आपको इस कैंडल का लो जो कि 144 144 रुपए 50 पैसा। ये दो टारगेट अभी आपको लेकर के चलना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है और जो पिछला लो था उसको तोड़ करके लो जरूर बनाया। अब स्टॉक्स अगर हमारे इस लो को तोड़ेगा 130 को, तो बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है, क्योंकि जब भी स्टॉक्स नीचे की तरफ आता है सपोर्ट पर तो थोड़ा सा बाउंस बैक जरूर आता है और फिर स्टॉक्स हमारे उस लेवल को तोड़ करके नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लो बना ऊपर गया, फिर स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ा, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर लो तोड़ा। इस तरह से लो तोड़ते और ऊपर की तरफ छोटे मोटे अप मूवमेंट देता है। तो ये दो लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अगर स्टॉक फिर से हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो इस कैंडल का जो लो है 160 का और इस कैंडल का हाई
जो लगभग हमारा यहाँ पे बना है 161 रुपए 80 पैसा, तो 160 रुपए के आसपास का उसके बाद का आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।